हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। दोस्तों, एनालॉजी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है नंबर एनालॉजी, दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है लेटर एनालॉजी, तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है वर्ड एनालॉजी। जैसा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट को देख सकते हैं, ये नंबर एनालॉजी का है, और सेकंड वाला देख सकते हैं दोस्तों वो है लेटर सीरीज़ का, और जो थर्ड वाला देख सकते हैं दोस्तों वो है वर्ड एनालॉजी का। दोस्तों, एनालॉजी रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और ये पार्ट दोस्तों मेरा 20वां चल रहा है, यहाँ पर पार्ट टाइप नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बनी रहिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन देकर रखा है कि 223 का संबंध 332 से है। इसी प्रकार हमारा दोस्तों 754 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनालॉजी की थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। एनालॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है संयोजकता के योग से मेल। ठीक, अब मेल का मतलब है दोस्तों मिलते जुलते। ठीक, मिलते जुलते का मतलब हम समझ सकते हैं किससे, संबंध से। ठीक, संबंध हम बोलते हैं ना, संबंध वाले क्वेश्चन, जैसे ब्लड संबंध होता है तो जे वाले क्वेश्चन एनालॉजी का रूप होता है। ठीक, अब संबंध का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। ठीक, यानी कि दोस्तों जो कि हमें जो कोई भी क्वेश्चन में देकर रखा है दोस्तों, एक हमें ऐसा उदाहरण होगा जो कि जोड़ा के रूप में देकर रखा होगा। जैसा कि दोस्तों हमें ये एक ये क्या है, एक जोड़ा है। ठीक, अब दोस्तों ये ही हमारा जोड़ा है और इसी में हमारा क्या है, संबंध है। तो हमें ठीक इसी के जैसा दोस्तों हमें इसका भी एक उदाहरण देना है, यानी जोड़ा बनाना है। ठीक, तो ये होता है एनालॉजी का बेसिक सा इंट्रो, तो मैंने बता दिया। और दोस्तों, जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, मैंने पूरी की पूरी एक एनालॉजी के टॉपिक पर थ्योरी के तौर पर दोस्तों पूरे नियम समझाए हुए हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है। ठीक, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले कि दोस्तों हमारा जो 223 है वो 332 किस प्रकार के आधार पर उनने लिखा है, ये हमें सोचना है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है दोस्तों, कि जो 223 है हमें इसी में गुणा भाग माइनस प्लस हम जो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों वो करना है। हमें कितने लाना है, 332 लाना है। तो दोस्तों एनालॉजी का मैं सबसे पहला नियम बता देता हूँ। सबसे पहला नियम यही है कि जब भी आपको न्यूमेरिक, ठीक, यानी कि जो दोस्तों नंबर में देकर रखी होंगी, तो आपको केवल से केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबरों की हेरा फेरी करनी है। यानी दोस्तों ये वाले नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं नंबरों की हेरा फेरी करना होती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैं कहूँ कि इसमें यदि आप शुरू के 2 जोड़ दीजिए, आगे के एक अल्फ़ाबेट छोड़कर, या फिर 2 अल्फ़ाबेट छोड़कर, या आगे ले आइए इसे, या फिर पीछे ले जाइए, या फिर इसे एक आगे बढ़ा दीजिए, इसे एक आगे से 2 पीछे कर दीजिए, इस प्रकार की होती है हेरा फेरी। ठीक, समझ गए ना। और दोस्तों दूसरा जो थर्ड होता है कि जो लॉजिक हम इस वाले में लगा रहे हैं, जे वाले जोड़े में लगा रहे हैं, वही का वही लॉजिक हमारा इस जोड़े में भी लगना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट सही होगा, वरना क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, आपका रिजल्ट गलत माना जाएगा। ठीक, समझ गए ना इतनी बात। अब दोस्तों हमें क्या करना है इसमें, कि कुछ नहीं करना है। उनने जो 2 है दोस्तों, 2 को एक बढ़ा कर लिख दिया 3, और फिर इस वाले को भी 2 का बढ़ा कर लिख दिया 3, और इस वाले को दोस्तों 1 माइनस कर दिया है। ठीक, समझ गए ना। यानी दोस्तों इसे हमने बढ़ा कर लिख दिया 1 और इसे हमने क्या, घटा दिया है। ठीक, यही लॉजिक हमारा लग गया है कि आगे के 2 पदों को घटाना है 1 और सॉरी आगे के 2 पद में 1 जोड़ना है, और पीछे वाले में 1 पद घटाना है। ठीक, यानी दोस्तों इनमें हमें जोड़ना है, तो 1 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा, और 4 में से हम 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 863। क्या 863 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी में। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि AEZ का संबंध किससे है, 32 से है, और TGB का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन बताया ना वो बताया था नंबर एनालॉजी का, और जे वाला है दोस्तों आपका है लेटर। ठीक, क्या लेटर एनालॉजी भी बोल सकते हैं, और इसे मिक्स एनालॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें संख्या और लेटर दोनों ही आए हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि जब भी आपको लेटर वाला देकर रखिए तो उनकी कोडिंग संख्या आपको होनी चाहिए याद। क्लियर से मैं बात सुन लीजिए कि जो ABCD के अक्षर होते हैं ना,
कौन सा अक्षर किस क्रम पर होती है वही होती है उसकी कोडिंग संख्या। इतना बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों कोडिंग संख्या याद होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर पाओगे, वरना कर तो लोगे दोस्तों लेकिन उसमें समय लगेगा। और हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम बड़ा एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें समय ही तो नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये शॉर्ट रास्ते होते हैं कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ए का होता है 1 और ई का होता है 5 और जेड का होता है 26। तो उनने कुछ नहीं किया दोस्तों, इन सभी को जोड़ दिया। समझ गए ना। ठीक, जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों 32 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे, टी का होता है 20 और दोस्तों जे का होता है 10 और बी का होता है कितना 2। तो इन दोनों को भी, इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्ट भी 32 ही आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में देकर रखा हुआ है। ठीक, किसमें, ऑप्शन ए में। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका बड़े एनालॉजी का, जैसे कि मैंने बताया था कि शब्दों में देकर रखे रहेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर पक्षी का संबंध किससे है, उड़ान से है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों वाहन का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अब संबंध का मतलब ये होता है कि दरअसल एक सीरीज होती है, हर एक चीज़ का क्या होता है, रीजन होता है। जैसे कि हम पढ़ते किस लिए हैं दोस्तों। ठीक, अब कोई कहता है कि हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं, कोई कहता है कि हम कलेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कहता है हम कोई बिजनेस करना इसलिए कर रहे हैं, कोई कहता है नाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पढ़ने का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा माने कि ज्ञान, ज्ञान माने दोस्तों हम अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो वो होता है एक रीज़न। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। जैसे कि पक्षी है तो पक्षी का दोस्तों हमेशा उड़ती है, इसलिए दोस्तों उड़ान उसका क्या होगा, रीज़न हो गया। पक्षी कोई सा भी पक्षी होगा, मुर्गी मत मान लेना आप। ठीक, मुर्गी नहीं उड़ती है। अब जैसे पक्षी है दोस्तों, तो पक्षी जैसे कि दोस्तों उड़ता है हमेशा, जैसे कि तोता उड़ता है, कबूतर उड़ता है, मोर उड़ती हैं, जो कुछ भी सभी पक्षी हैं वो क्या है, वो उड़ते हैं। अब दोस्तों वाहन, वाहन की बात की जाए दोस्तों, जैसे कि बस हैं, ट्रक है, टेम्पू है, कुछ भी है दोस्तों, ट्रैक्टर मैक्टर, तो ये कहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये ज़मीन पर चलते हैं। ज़मीन यानी सड़क, सड़क पर चलते, जो कि सड़क ऑप्शन डी में देकर रखा हुआ है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि AZL का संबंध BM से हैं, तो EMZ का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, और दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था कि एनालॉजी का ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेटों की संख्या होती है वही वाला लॉजिक लगाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं लगती है कोडिंग संख्या, हमें इस बात का आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक, कि प्रत्येक क्वेश्चन में कोडिंग संख्या नहीं लगती है, ये बात ध्यान खोलकर सुन लीजिए आप। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि जैसे ए है, ए को उनने एक आगे बढ़ाकर लिख दिया है। ठीक, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, अगला पद लिख दिया, और जो पिछला वाला है बीच का दोस्तों, उनने एक पद को घटा दिया है। देखो दोस्तों जेड के पीछे क्या होता है, वाई होता है, फिर उनने क्या एल के एक पद आगे बढ़ा दिए, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। यानी कि दोस्तों अगल बगल के उनके पदों को बढ़ा कर लिखा है और बीच वाले को दोस्तों घटा कर लिखा हुआ है। समझ गए ना, ये हमारा लॉजिक है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ई को हम बढ़ाएंगे तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। ठीक, और दोस्तों एम को हम घटाना है। ठीक, क्या करना है, एम को घटाना है, हमने ई को प्लस किया है। ठीक, और एम को ये घटाना है, तो क्या बचेगा दोस्तों, एम के बाद क्या पीछे क्या आता है, एल आता है। ठीक, अब जेड को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक, तो इसमें प्लस करना है। तो दोस्तों कुछ लोग तो कहेंगे अरे जेड के बाद तो ABCD खत्म ही हो जाती है, अब क्या करेंगे। तो दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी ऐसी समस्या हो कि कोई भी जैसे कि संख्या मान लीजिए, अल्फ़ाबेट कुछ भी हो कि जो सीमित है, ठीक, सीमित है और उससे अधिक के बारे में पूछा जाए, तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबसे अच्छा और सबसे शानदार उदाहरण बताया था कि आप घड़ी को देख लिया करें कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, लेकिन वो 365 दिन तक चलती रहती है और वही के वही बताती रहती है, और हमें दिन रात सभी का मालूम भी पता होता है कि वो दिन के बता रही है या रात के। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जेड है तो जेड हमेशा जेड पर ख़त्म होगा और वो शुरू से ही ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या ABCD है जेड तक, भाई जेड से फिर शुरू से, क्योंकि आप आगे तो नहीं बढ़ा सकते ना कि अल्फ़ा बीटा गामा कर दिया। ठीक, यही है ना। तो दोस्तों जेड तक ही चलती है केवल, जेड से फिर वो शुरू से हो जाती है ए से। ठीक, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए
यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा FLM। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि जेड वाले में आप डाउट हो गए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 28, ऐसे बताता हूँ आपको, आप जल्दी से समझ में आ जाएगा। 28 मैंने पूछा आपसे कि 28 ABCD की संख्या में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अब आप क्या करोगे, आप तो बोलोगे अरे सर ने तो बताया था कि 26 ही लेटर होते हैं ABCD में, हम भी जानते हैं, अब 28 कहाँ से आ गया। तो आप क्या दोगे जवाब। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि आप घड़ी को याद कर लिया करिए। अब देखो, अब मैं बात करूँ, जैसे कि घड़ी 2 बजा रही है, ठीक, अब समझ लिए दोपहर के 2 बजा रही है, तो आप क्या कहोगे, आप तो यही कहोगे ना कि 2 बजा रही है। तो कौन वॉच टाइम ऐसी होती है कि वो बताती है कि 14 बजा रही है। ठीक, तो दोस्तों कुछ नहीं होता है कि घड़ी जैसे प्रकार चलती है कि वहीं का वही रिजल्ट बताती रहती है, इसी प्रकार ये भी दोस्तों वहीं का वहीं पर, ठीक, उधर का उधर ही करती रहती है। जैसे 28 है तो आपको पता होना चाहिए कि 26 होता है किसका, जेड का। अब बचे हैं कितने, 2, तो 2 A और B, यानी बी होगा 28वें का। ठीक, कितना होगा, 28वें का B लेटर संख्या का अक्षर होगा, समझ गए ना। ठीक, इसी प्रकार आपको याद रखनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा TBD का संबंध 2024 से है। ये क्वेश्चन खासकर मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, जितने भी बताए हैं वे सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक, उनमें शक बिल्कुल मत करना। ठीक, और दोस्तों TAE का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग रिपीटेड क्वेश्चनों के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक, तो उनके लिए मैं एक खुलकर और बिल्कुल साफ शुद्ध हिंदी में कहता हूं दोस्तों कि उनके पीछे आप बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रीजनिंग विषय की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। रीजनिंग विषय में से यदि आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मात्र 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होते हैं, वरना एक भी रिपीटेड नहीं होता है क्वेश्चन। ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग कोई विषय नहीं है, वरना आप बोलोगे रीजनिंग क्या है, विषय है। तो विषय नहीं है दोस्तों, वो आपको एक ही क्वेश्चन वो समझे कि कई बार बना सकता है। ठीक, समझ रहे हैं ना, रीजनिंग कोई विषय नहीं है, वो अपने मन से कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की चेक करने के लिए ये एक विषय ऐड किया जाता है। ठीक, समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि आपका दिमाग कितना चलता है कितना नहीं चलता है, इसके लिए दोस्तों आपको ये कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये रीजनिंग विषय जोड़ा जाता है, ताकि आपकी दिमाग की ताकत का पता चले। ठीक, समझ रहे हैं ना, इसलिए दोस्तों वो हर एक नया कहीं का भी क्वेश्चन बना देते हैं, ज़रूरी नहीं है दोस्तों वो आसपास खड़ा है, ठीक, कोई एग्जामर, तो दोस्तों वो आसपास से ही अगल बगल से देख कर ही आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना देगा, अगल बगल देख कर ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी रिपीटेड क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़ा करे, केवल आप बस पढ़ते रहिएगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन को देखते हैं पहले, तो फिर हम इसके बाद करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों मैंने बताया नंबर कोडिंग इनकी संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, तो टी का होता है दोस्तों 20, और बी का होता है कितना 2, और डी का होता है 4। अब दोस्तों यहाँ पर फ़र्क ऐसा हुआ है कि उनने दरअसल इन्हें जोड़ा नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है, समझ रहे हैं ना। जैसे टी को उनने 20 ही लिखा रहने दिया, और बी को उनने क्या कर दिया 2 कर दिया, और डी को कितना कर दिया 4 कर दिया। इनने जोड़ा घटाना या फिर कुछ नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया, जो कि 2024 आ गया। तो हमें क्या करना है इससे, हमें तो हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो टी को हम 20 ही लिखे रहने देते हैं, और जो ए है दोस्तों ए को हम 1 लिख देते हैं, और ई को हम कितने लिख देते हैं 5 लिखते हैं। तो 2015 क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे, जी हाँ ऑप्शन बी हमारा है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में है दोस्तों। कल भी मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट कर नहीं बताया है, और जब तक दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को मुझे कमेंट कर नहीं बताएंगे, मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को देता रहूँगा, जब तक कि मुझे पूरे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।